हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसयू मैथ्स लेक्चर्स। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं जिनको हमें p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर p एंड q जो है वो इंटीजर्स होंगे एंड q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इससे आपको पता चल रहा होगा हमें ये डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं ये हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने हैं। तो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशंस p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्योर रिकरिंग क्या होता है एंड मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है। सो प्योर रिकरिंग का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 0.3 बार। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, डेसिमल के फौरन बाद एक ऐसी डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रही है, मतलब ये है 0.3333 एंड ये इनफाइनाइटली रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो प्योर रिकरिंग क्या होगी, कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि हमारा डेसिमल के फौरन बाद ऐसी डिजिट होगी जो रिपीट हो रही है। जैसे कि हम और एग्जांपल लेते हैं 0.12 और इन दोनों पर ही बार। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल के फौरन बाद ऐसी डिजिट्स हैं यहाँ पर जो कि रिपीट हो रही हैं। ये क्या होगा 0.121212 एंड ये इनफाइनाइटली रिपीट होते रहेंगे नंबर्स दोनों। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 0.36 एंड ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे प्योर रिकरिंग के एग्जाम्पल्स हैं कि डेसिमल के फौरन बाद ऐसे डिजिट्स हों जो रिपीट हो रही हों, जिनके ऊपर बार हो, वो क्या होगा, प्योर रिकरिंग होगा। और मिक्स्ड रिकरिंग क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन लिया 0.36 और सिर्फ 6 के ऊपर बार है, सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल के फौरन बाद ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीट हो रही है। सो ये क्या होगा, ये मिक्स्ड रिकरिंग का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल लें तो आप ये सेकंड पार्टी देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पर ये डेसिमल के फौरन बाद ऐसी डिजिट है जो कि रिपीट ही नहीं हो रही है, उसके बाद है ये डिजिट जो रिपीट हो रही है, 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग है। तो हम ये एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि ये 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो ये क्या है, ये मिक्स्ड रिकरिंग है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 0.6 बार। तो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी हमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इसको किसी वेरिएबल से इक्वेट करें। मतलब एज्यूम दैट हम किसी वेरिएबल के इसको इक्वल रख दें, और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 का रिपीटिशन हो रहा है, तो हम और इसको कैसे लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू 0.666 एंड ये इनफाइनाइटली रिपीट होता जा रहा है 6 जो है हमारा। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है क्या ये प्योर रिकरिंग है या फिर मिक्स्ड रिकरिंग है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल के फौरन बाद ऐसी डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है, तो वो क्या होगी, वो होगी प्योर रिकरिंग। अगर ये यहाँ पर मिक्स्ड रिकरिंग होता, उस केस में हमें पहले उसको प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये पहले ही प्योर रिकरिंग है, तो हम ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट ऐसी है जो कि रिपीट हो रही है। ठीक है, 1 डिजिट ऐसी है जो कि रिपीट हो रही है, इसलिए हम 10 वाला नंबर लेंगे। 10 वाला नंबर कौन सा होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 वाला नंबर लेंगे और दोनों साइड्स को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्यों लिया 10 वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इस वजह से, क्योंकि सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर यहाँ पर बार है, इस वजह से। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इन दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई both sides by 10. Therefore
only one digit is repeating. हमें यहाँ पर बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट ही रिपीट हो रही है, इसलिए हमें 10 वाले नंबर से ही हमें दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम जब दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10 से। ठीक है, तो ये तो एज इट इज ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल है ये 1 डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करके 6.666 एंड सो ऑन। तो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, तो सेकंड से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड है 10x इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन, एंड माइनस फर्स्ट है हमारी x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.666 एंड सो ऑन। तो माइनस करना है, 10x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा एंड ये पॉइंट ये तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 9x इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू, ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो 6/9, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, सो x इक्वल्स टू 2/3। टू अपॉन 3, तो हमने यहाँ पर इस डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर दिया p/q की फॉर्म में, तो x इक्वल्स टू है 2/3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, 0.47 और 7 के ऊपर बार है। ओके, तो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको किसी वेरिएबल के इक्वल एज्यूम करना होगा। एज्यूम दैट x इक्वल्स टू 0.47 बार। ओके, यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये प्योर रिकरिंग है या मिक्स्ड रिकरिंग है। तो ये क्या है, ये मिक्स्ड रिकरिंग है क्योंकि डेसिमल के फौरन बाद ऐसी डिजिट नहीं है जो कि रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, ये मिक्स्ड रिकरिंग है। तो सबसे पहले हमें इसको प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अब हम इसको प्योर रिकरिंग में कैसे कन्वर्ट करें, हमें क्या करना होगा, ये देखो, हमें ये डेसिमल जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देना होगा, यहाँ पर लाना होगा इस डेसिमल को हमें यहाँ पर। तो वो हम कैसे लाएंगे, इस डेसिमल को यहाँ पर क्यों लाएंगे, क्योंकि प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करना है और प्योर रिकरिंग में डेसिमल के फौरन बाद ऐसी डिजिट होती है जो कि रिपीट हो रही है, यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है। तो हम इस डेसिमल को यहाँ लाने के लिए इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू प्योर रिकरिंग। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10x इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन, एंड मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10x इक्वल्स टू, ये हमारा डेसिमल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4.777 एंड 7 तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या आ गया, 4.7 बार आ गया, तो ये हमारा प्योर रिकरिंग हो गया। तो हमने प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितनी डिजिट्स पर बार है। यहाँ पर ये जो हमें मिला है कितनी डिजिट्स पर हमारा बार है, 1 डिजिट पे बार है, इसलिए हमें जिसमें 10 हो उस नंबर से हमें इन दोनों साइड्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमें 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। क्यों, क्योंकि ओनली
1 digit is repeating। तो ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, ये है हमारी सेकंड। तो अब हम सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 10 इज 100 x इक्वल्स टू, और इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई 10 से, तो ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे, और जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल जो है ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 47.777 और ये रिपीट होता जाएगा। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में से इस सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो थर्ड क्या है यहाँ पर हमारी 100x इक्वल्स टू 47.777 एंड ये रिपीट हो रहा है। एंड सेकंड इक्वेशन है हमारी 10x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सो 4.777 एंड ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस 10 इज 90, 90x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 47 माइनस 4 इज 43। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 90x इक्वल्स टू 43 हमें मिल गया, तो x इक्वल्स टू 43/90, ये आ गया हमारा। ओके, तो ये हमने इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट 0.001 बार, 0.001 बार। तो सबसे पहले हम इसको किसी वेरिएबल से इक्वेट करेंगे, मीन्स एज्यूम दैट x इक्वल्स टू 0.001 बार। ओके, तो अब हम चेक करेंगे क्या ये प्योर रिकरिंग है। तो यहाँ पर डेसिमल के फौरन बाद ऐसे डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, तो यस ये प्योर रिकरिंग है। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू 0.001 001 001 एंड ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि जितनी डिजिट्स हमारी जो है वो रिपीट हो रही हैं, कितनी डिजिट्स के ऊपर हमारा बार है। तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 3 डिजिट्स के ऊपर यहाँ पर हमारा क्या है, बार है, 3 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, 3 जीरोज वाला नंबर लेंगे। 3 जीरोज वाला नंबर क्या होता है, 1000। यहाँ पर हम 1000 लेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही हैं, और इस 1000 को हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, therefore 3 digits are repeating। सो जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1000x हो जाएगा, एंड यहाँ पर 0.001 001 001 एंड सो ऑन, और इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा एज इट इज, एंड यहाँ पर ये जो हमारा डेसिमल है ये 3 डिजिट्स के बाद रिप्लेस हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 1.001 001 001 एंड सो ऑन। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, वही सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड है हमारी 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 001 001 एंड सो ऑन, और फर्स्ट है हमारी x इक्वल्स टू, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पर है 0.001 001 001 एंड सो ऑन, और यहाँ पर माइनस करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1000x माइनस x इज 999x इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 0, और यहाँ पर पॉइंट और 1,
तो हमें क्या मिल गया 999 x = 1। तो x = 1/999। तो ये हमने कर दिया p/q की फॉर्म में कन्वर्ट। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरी आगे की वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच। बाय।